संस्कार आस्था के जो सीईओ हैं संस्कार चैनल के, उनका मेरे पास फ़ोन आया, बोले महाराज जी एक बार चलिए। मैंने कहा मैं कैसे जाऊँ? बोले नहीं, नहीं एक बार आप चलिए तो सही, वहाँ अच्छा लगेगा आपको। मैंने कहा ठीक है मेरे पास समय है, मैं चलता हूँ। हुँ। तो निश्चित मानिए मैं उनका प्रभाव देखने नहीं गया था हुँ। और मुझे ये भी नहीं पता था आपको कि संदेह था पहले? थोड़ा तो सबको ही रहता है। मैं तो उनको खुद बोलता हूँ कि महाराज जी आपसे पहली बार मिलने में सबको संदेह होता ही है। हुँ। तो इसलिए कोई आपको परखने आए तो आप नाराज़ मत हुआ करो। मैंने हुँ। कहा हो सकता है भाई सबको सबके लिए नई बात है। हुँ। मैंने कि मैं भी परखने तो नहीं पर मैं देखने आया था है क्या? हुँ। लेकिन सत्य बता रहा हूँ मैं, जब मैंने पहली बार गाड़ी से मैं उतरा, हुँ। लाखों लोग थे वहाँ, बहुत बड़ा उत्सव था हुँ। और वो सामने खड़े मेरा वेट कर रहे थे। हुँ। और लाखों लोग खड़े हो गए उनसे मिलने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल सहज भाव में, और जैसे ही मैं गया तो मुझे हृदय से लगाया और मतलब उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत हंसमुख, बहुत चंचल मतलब हैं। स्टारडम इतना होने के बाद भी कहीं भी अहमत्व नहीं है। हुँ। बहुत सरलता, हम बहुत जल्दी समझ जाते हैं लोगों को, जरा सी पॉपुलैरिटी मिलने पर उसकी हालत क्या होती है दिख जाता है, हुँ। लेकिन उनके अंदर वो मुझे नहीं दिखा। वो बहुत स्थिर थे अपनी सहजता पर, सरलता पर। और ऐसा नहीं सबके सामने, कमरे में भी, एकांत में भी, फोन पर भी, आधी रात में भी। अब तो मुझे और समझ आ गया, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। फिर उसके बाद उनका व्यवहार जो था वो बहुत अच्छा लगा, वो देख कर के मुझे और थोड़ा प्रेम बना। फिर इतने व्यस्त, इतने ज़्यादा बिज़ी होने के बाद भी वो ख़्याल रखते हैं, कभी मैं जाता हूँ उनके पास से लौट के, तो तब तक मैसेज करेंगे जब तक मैं पहुँच ना जाऊँ, पहुँच गए भैया? मैंने कहा पहुँच गए, तो ठीक है, अच्छा है। फिर कभी भी कोई विषय होगा तो ऐसा नहीं कि मैंने जो निर्णय लिया वो सत्य, मैं एक सत्ता है वो अकेले अपने बल पर बने आज जो भी, पर सबसे राय लेंगे। आप बताइए भैया क्या करें? आप पिताजी महाराज से पूछो गुरुदेव की क्या आज्ञा है, वैसा करना चाहिए। बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत। कभी-कभी ठाकुर जी ने भी किसी के चित्त में अपनी सत्ता को विशिष्ट करने के लिए कभी-कभी चमत्कार दिखाया। तस्मात् केनापि, मैंने अभी एक श्लोक बोला था कि किसी भी उपाय से मन भगवान में लगना चाहिए। कहीं वो प्रवचन का माध्यम ले लेता है, कहीं वो तीर्थ यात्रा दर्शन का माध्यम ले लेता है, कहीं वो संगति का माध्यम ले लेता है, कहीं पर चमत्कार का माध्यम। अगर आज मैं कहता हूं चमत्कार विशिष्ट नहीं होता है, चमत्कार श्रेष्ठ नहीं होता है, चमत्कार पर निर्भर भी नहीं रहना चाहिए। मैं खुद नहीं रहता हूं, मैं खुद भी अपने कर्मों पर ध्यान रखता हूं, पर उस चमत्कार से यदि किसी को भगवत विश्वास सुदृढ़ हो रहा हो तो चमत्कार बुरा नहीं है। आपने महसूस किया उनके साथ रहते हुए? बिल्कुल किया। क्या किया? कुछ अनुभव हमें साझा कीजिए। जैसे कि मैंने अपने पर्सनल जीवन की तो मैं ज्यादा उनसे ना तो बात करता ना पूछता, वो बताते भी तो मैं हमारे रहने दो, देख लेंगे हम जो होगा सो। कभी कभी बोलते हैं आओ आपका पर्चा बनाना, नहीं मुझे नहीं बनवाना है, आपकी हमारी मित्रता बहुत है। पर मेरे भक्ति मार्ग में कई बात उन्होंने ऐसी बताई जिनकी मुझे आवश्यकता थी और जो मैं विचार करता था और जो मैं चाहता था हो, और वो हुई भी। जैसे मेरे ठाकुर जी की सेवा के प्रति हो, चाहे मेरे भक्ति मार्ग कथा जगत के प्रति हो, किसी कारण से बीच में ऐसा भाव व्यासपीठ के प्रति कुछ आया था, तो उन्होंने मेरे को एक बात, मैं गया उसी भाव से था कि मैं महाराज जी से पूछूंगा क्या करना चाहिए, तो उन्होंने मेरे से एक ही, मैंने बोला नहीं उससे पहले, वो मुझसे बोले या तो व्यासपीठ छोड़ दीजिए या व्यासपीठ के लिए सब कुछ छोड़ दीजिए। और मैंने उनसे कुछ कहा नहीं था, मैंने बस हाथ पकड़ा, मेरी आंख थोड़ी सजल हो गई, मैंने कहा धन्यवाद महाराज जी।